नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के डेटा फाइल हैंडलिंग चैप्टर जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सलूशन देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है डेटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्रामिंग पार्ट उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 12 कंप्यूटर साइंस CBSE 2024 कंपार्टमेंट के पेपर में जो भी डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस आए हैं उसका सलूशन देखते हैं। तो 2024 में पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स। फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। बाइट के सीक्वेंस में किस फाइल में इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है? वो होता है बाइनरी फाइल। तो आंसर होगा बी। दूसरा है असर्शन। If numeric data are to be written to a text file, the data need to be converted into string before writing to the file. तो ये करेक्ट है। रीजन, write method takes a string as argument and writes it to the text file. और ये भी करेक्ट है और इसका ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर ए होगा, असर्शन रीजन का। आगे बढ़ते हैं। अब आपको फंक्शन लिखने के लिए आएगा, वो भी फाइल हैंडलिंग का। जैसे राइट मेथड है फंक्शन काउंट वर्ड्स, दिया हुआ फंक्शन का नाम इन पाइथन टू रीड कंटेंट्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल decode.txt। फंक्शन कंटेंट रीड करेगा इस टेक्स्ट फाइल से टू काउंट एंड रिटर्न द अकरेंस ऑफ दोज वर्ड विच हैव लेंथ 5 और मोर। तो वो फंक्शन क्या करेगा? कंटेंट रीड करेगा, ऐसे वर्ड्स जिनकी लेंथ 5 या उससे ज़्यादा है उसको काउंट करेगा, बताएगा इतने वर्ड हैं। इसी का और पोर्शन है राइट फंक्शन काउंट लाइन्स इन पाइथन टू रीड लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल content.txt एंड डिस्प्ले दोज लाइन्स विच हैव एनीवेयर इन द लाइन। ये फंक्शन लाइन को रीड करेगा और ऐसे लाइन जिसमें @ कहीं भी हो उसको प्रिंट करेगा। तो चलिए पहला देखते हैं, काउंट वर्ड वाला। डेफ लिखा, काउंट वर्ड कॉलन लगाया। अब फंक्शन लिख लिया। अब थोड़ा सा इस कोड में मिस्टेक है, ये जितने स्टेटमेंट लिखे हैं ये थोड़ा स्पेस दे के इंडेंट दे के लिखने होंगे क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एक स्पेस छोड़ के लिखने होंगे और करस्पॉन्डिंग ये सब भी आगे बढ़ जाएंगे। तो एक वेरिएबल लिया NW जिसका वैल्यू 0 है। फाइल को ओपन किया रीड मोड में क्योंकि रीड करना है और कंटेंट में कितने वर्ड हैं जिसके लेंथ 5 से ज़्यादा है वो काउंट करना है। तो रीड करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। F = ओपन decode.txt R मोड। R आप लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट R ही होता है। तो R आप लिखिए चाहे ना लिखिए, बाय डिफ़ॉल्ट R रहेगा, रीड मोड में ही ओपन होता है। अब F.read किया तो रीड फंक्शन क्या करता है? सारा कंटेंट एक स्ट्रिंग में लेता है और उसको स्प्लिट भी कर दिया। तो S क्या होगा? एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें सारे वर्ड्स आ जाएंगे। पूरे फाइल का जो कंटेंट है उसमें जितने वर्ड हैं लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। अब इस लिस्ट को हमने लूप में यूज़ किया फॉर W इन S हमारा लिस्ट है। तो एक एक वर्ड आएगा फाइल का W में और उस वर्ड का लेंथ अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो काउंट की वैल्यू हम 1 बढ़ा देंगे और 5 से कम है तो नहीं बढ़ेगा। फिर लास्ट में हम उसी NW को रिटर्न करा देंगे और यही फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जो रिटर्न वैल्यू है नंबर ऑफ़ वर्ड वो प्रिंट हो जाएगा। इसका और पोर्शन देखते हैं। यहाँ भी इसमें भी आपको थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। जितने भी डेफ के नीचे लिखे हैं ये डेफ के अंदर स्पेस देकर आपको लिखने होंगे, ये सभी अंदर हो जाएंगे क्योंकि ये सब पूरी की पूरी डेफ का बॉडी है। तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसमें आप करेक्शन कर लेंगे। काउंट लाइन फंक्शन यूज़ कर किया है हमने जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। F = ओपन content.txt रीड मोड, डिफ़ॉल्ट मोड है R। आप उसको लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लाइन रीड करना है इसलिए F.read lines किया। रीड लाइन और रीड लाइन्स दो फंक्शन हैं। रीड लाइन्स क्या करता है?
लिस्ट बनाता है जिसमें हर एक लाइन एक स्ट्रिंग होती है। एक लिस्ट होगा जिसकी हर एक स्ट्रिंग, हर एक वैल्यू उस फाइल का एक लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। फिर हमने उसी ls को जो लिस्ट है यूज़ किया फॉर लूप में, तो l में क्या आएगा, एक लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। अब हमको उस लाइन में देखना है ए कहीं पर है कि नहीं, तो इन मेंबरशिप का यूज़ करिए, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करिए। इफ़ एट द रेट इन l, यानी एट द रेट उस लाइन में कहीं भी है तो उसको प्रिंट करा देना है, बाद में लाइन को फाइल को क्लोज कर देना है। ये आपका आंसर है। इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा दिया, काउंट तो करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर महेश इज ए पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग इन अ स्कूल। He has to maintain the record of a sports student. He has created a CSV file named sport.csv to store the details, the structure of sports CSV फाइल। जो फाइल का स्ट्रक्चर है CSV फाइल उसका दिया हुआ है, उसमें लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर है स्टूडेंट के, जिसमें पहला वैल्यू होगा स्पोर्ट्स आईडी, कंपटीशन और प्राइज नाउ वोन। अब ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। मिस्टर महेश वांट टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो फंक्शन लिखना है उसको, ऐड डिटेल टू एक्सेप्ट द डिटेल ऑफ स्टूडेंट एंड ऐड टू अ CSV फाइल sports.csv। ऐड डिटेल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेना है, CSV फाइल में ऐड करना है। काउंट मेडल टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच स्टूडेंट हैव वॉन गोल्ड मेडल। तो उस कंपटीशन का नाम डिस्प्ले करना है जिसमें स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पहला वाला करते हैं जिसमें ऐड करना है आपको। सबसे पहला काम CSV इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट CSV आप लिख लीजिए, इंपोर्ट CSV। फंक्शन नेम दिया हुआ ऐड डिटेल एज इट इज लिख लीजिए, कॉलन लगाइए, इसके अंदर स्पेस देकर सारा स्टेटमेंट आपको लिखना है। जो जो वैल्यू इनपुट कराने के लिए बोला है उसको इनपुट करना है। सबसे पहले फाइल को ओपन कर लीजिए, CSV फाइल, जैसे टेक्स्ट फाइल ओपन होता है इसी तरह ये भी ओपन होगा। अब यहाँ पे अपेंड मॉड लगेगा क्योंकि उस फाइल में पहले से भी डेटा है और जो नया डेटा होगा उसको हमको ऐड करना है, रिप्लेस नहीं करना है। तो यहाँ W ना होकर हमको A लिखना होगा, अपेंड। फिर हम राइटर क्रिएट कर लेंगे, CSV.WriterF। तो W हमारा राइटर रेडी हो गया है। अब हम एक एक करके इनपुट ले लेंगे। 3 वैल्यू लेनी है, स्पोर्ट्स आईडी, कंपटीशन और प्राइज वोन। ये नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, इसको हमने लिस्ट में डाला L, और उस लिस्ट को राइट रो के थ्रू हमने CSV फाइल में राइट कर दिया और फंक्शन को, फाइल को क्लोज कर दिया। ये आपका कोड होगा। तो इस तरह आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है इसका काउंट मेडल, दूसरा फंक्शन। ओपन किया R मोड में क्योंकि रीड करना है, काउंट करना, आपको राइट करना नहीं है। रीड जब करेंगे आप तब आपको ये टपल मिलेगा, जो लिस्ट होगा और टपल ऑफ लिस्ट होगा। उस टपल को आप कन्वर्ट कर लीजिए लिस्ट में, तो आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है L, इसको लूप में यूज़ करेंगे तो D में लिस्ट आएगा, एक एक लिस्ट आएगी। एक लिस्ट में 3 पोर्शन है, पहले पर ID होगा, दूसरे पर दूसरा यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है ID, कंपटीशन, फिर प्राइज वोन। 0 पर ID, 1 पे कंपटीशन, 2 पर प्राइज वोन। तो जिसका प्राइज वोन D2 गोल्ड होगा उसका हम ID डिस्प्ले कर देंगे, सॉरी उसका कंपटीशन डिस्प्ले करना है। तो कंपटीशन D1 पे है, डिस्प्ले हो गया। फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। एकदम सिमिलर टू फाइल की तरह है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल की तरह। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ सीक एंड टेल। एक मार्क्स का ये रहेगा, बाकी ये रहेगा। कंसीडर द बाइनरी फाइल CMR.dat कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक बाइनरी फाइल है ये और
हाँ, लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर है। एक फंक्शन लिखना, राइट फंक्शन सर्च कॉपी दैट रीड्स द कंटेंट फ्रॉम फाइल cinema.dat एंड कॉपीज ऑल द डिटेल ऑफ द कॉमेडी मूवी टाइप टू अ फाइल नेम्ड movie.dat। cinema.dat से रीड करना है और जिस रिकॉर्ड का एम टाइप मूवी हो सॉरी कॉमेडी हो, उसको movie.dat में राइट कर देना है। इसका और है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइन। दूसरा, अ बाइनरी फाइल item.dat हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इस तरह है, राइट अ फंक्शन ऐड डेटा दैट टेक्स आई कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस फ्रॉम यूज़र एंड राइट्स द इंफॉर्मेशन इन द बाइनरी फाइल item.dat। नया ऐड करना है। तो पहला वाला देखते हैं, सीक और टेल का डिफरेंस। सीक क्या करता है, जो फाइल पॉइंटर होता है उसको डिजायर्ड लोकेशन पे शिफ्ट कर देता है जहाँ रीडिंग राइटिंग आप करना चाहेंगे, और टेल फाइल पॉइंटर का करंट लोकेशन बताता है। ये दो डिफरेंसेज आप लिख लीजिए। अब आप आइए, दूसरा जो फंक्शन क्रिएट करना है ये बाइनरी फाइल का। तो सबसे पहले बाइनरी फाइल के लिए आप इंपोर्ट पिकल लिखेंगे। इंपोर्ट पिकल लिखा, फंक्शन लिखा, डेप्थ सर्च कॉपी दिया हुआ क्वेश्चन में। जब भी बाइनरी फाइल का कॉन्सेप्ट आए आप ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करिए। ट्राई में आप लिखिए, ट्राई ब्लॉक है। देखिए क्या कर रहे हैं, F1 इक्वल टू ओपन cinema.dat RB। सिनेमा से रीड करना है तो F1 के थ्रू cinema.dat को रीड मोड में खोला है। B इसलिए लगता है क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। और नया रिकॉर्ड movie.dat में राइट करना है, इसलिए इसको W मोड में खोलेंगे, WB मोड में। F2 इक्वल टू ओपन movie.dat WB मोड। अब देखिए डेटा वन एक वेरिएबल हमने ले लिया जिसमें क्या किया, लोड किया, पिकल डॉट लोड F1। यहाँ देखिए F1 लिखा है हमने, F1 की फाइल से लिंक है cinema.dat से, तो इस cinema.dat से सारा डेटा लोड हो जाएगा किसमें, डेटा वन में। डेटा किस फॉर्म में होगा, लिस्ट के फॉर्म में होगा। लिस्ट में 3 वैल्यू दी हुई है। थोड़ा सा ये क्लोज हो गया, इसको ओपन करते हैं फिर से। ये हम लोगों ने कर लिया है। ये है लिस्ट होगा जिसमें एम नंबर, एम नेम और एम टाइप 3 वैल्यू दी होगी। तो अब देखिए डेटा वन में लिस्ट आएगा, उसमें 3 होगा, लेकिन हमको चेक क्या करना है, एम टाइप जो लास्ट वैल्यू है जो 2 इंडेक्स पे है। तो हमने लिखा देखिए फॉर डी इन डेटा वन, तो डेटा वन से एक एक लिस्ट आएगी। डेटा वन में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्योंकि रिकॉर्ड उसी लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में है। और डेटा वन से एक एक लिस्ट आएगा डी में, और डी पर 2 में अगर कॉमेडी है तो उसी डी को अपेंड कर देना है किसमें, डेटा 2 एक लिस्ट लिया, इसको भी लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाना पड़ेगा राइट करने के लिए आपको। पहले से भी डेटा लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में है, D1 में लोड किया, लिस्ट ऑफ लिस्ट आ गया। जब लूप में चलाएंगे तो लिस्ट के अंदर वाले लिस्ट इसमें आएगा। हर एक लिस्ट का थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है, अगर वो कॉमेडी है यानी मूवी टाइप कॉमेडी है, तो उस डी को एक नए एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करके फिर उसी D2 को हम डंप कर देंगे F2 के थ्रू सेकेंड फाइल में। और फिर फाइल F1 क्लोज, F2 क्लोज, एक्सेप्ट में फाइल नॉट फाउंड करके दे देंगे। अगर यहाँ कोई एरर आता है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन आए इस तरह का ट्राई एक्सेप्ट यूज़ करिए। और पोर्शन, राइट फंक्शन का क्या काम है, राइट्स द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग ऑनटू अ टेक्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट। राइट लाइन का क्या काम है, राइट्स द कंटेंट ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ये सीक्वेंस को राइट करता है, ये स्ट्रिंग को राइट करेगा। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गया या स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग
या फिर टपल ऑफ स्ट्रिंग, इस तरह की वैल्यू को राइट लाइन राइट करेगा, और राइट केवल स्ट्रिंग को राइट करता है। फाइल डॉट राइट हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग राइट कर दिया, एक एग्जाम्पल है ये। फाइल डॉट राइट लाइन्स लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग दे दिया, ये राइट लाइन का यूज़ का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन लिखकर आप एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए। अगला इसी का दूसरा पोर्शन जो पूछा है कि फंक्शन लिखना है। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल, फंक्शन का नाम दिया हुआ है, आप नया वैल्यू लीजिए क्योंकि नया वैल्यू ऐड करना है, तो नया वैल्यू इनपुट कराना होगा। उसके पहले आप फंक्शन को ओपन कर लीजिए, फाइल को, सॉरी, f इक्वल टू ओपन आइटम डॉट डेट WB, राइट करना है नया रिकॉर्ड, तो WB में ऐड ओपन होगा। आई कोड लिया, डिस्क्रिप्शन लिया, प्राइस लिया, 3 वैल्यू लिया, 3 क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 लेना है, उसको लिस्ट के अंदर डाल के हमने डंप कर दिया f के थ्रू आइटम डॉट डेट में, पिकल डॉट डंप, और ये तीनों वेरिएबल लिस्ट में, और f देंगे क्योंकि फाइल मोड f से ही ये इसमें जाएगा। फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। अब आते हैं 2024 का क्वेश्चन पे। मेन पेपर के जो क्वेश्चंस थे बाइनरी फाइल के या टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल के, उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट f ओपन कंटेंट डॉट txt, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट इन पाइथन। कौन सा इनवैलिड है? 1 0 seek 0 1, f seek 0 -1, फिर f seek 0 2। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन 1 से 0 पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, 0 से 1 पे जा सकते हैं, 0 से -1 पे नहीं जा सकते। पहला वैल्यू क्या होता है? इनिशियल पोजीशन। पॉइंटर कहाँ पर है? 0 पे, यानी फाइल के बिगिनिंग में अगर पॉइंटर है उसके पहले आप जा ही नहीं सकते, उसके पहले कुछ होता नहीं। जब जाएंगे आगे जाएंगे तो -1 मतलब पीछे जाने के लिए लिखा है, तो ये गलत होगा। अगला असर्शन रीजन का है, CSV फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल वेयर ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमा और सम अदर डेलिमीटर। ये करेक्ट है। राइट रो मेथड इज यूज टू राइट सिंगल रो इन अ CSV फाइल, ये भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ बोला है, राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइथन नेम्ड शो लाइन्स विच रीड्स कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल स्टोरी डॉट टेक्स्ट txt and displays every sentence in a separate line. Assume that the sentence ends with a full stop, a question mark and exclamation marks. हर एक सेंटेंस जो इन मार्क्स से सेपरेट है उनको नए लाइन में प्रिंट करना है, ऐसा बोला है, जैसे ये है। तो फंक्शन लिखेंगे इसका और भी दिया हुआ है, राइट फंक्शन सी वर्ड दैट Python that separately count the and display the number of uppercase, lowercase alphabet in text file was.txt. इसमें uppercase, lowercase alphabet कितने हैं फाइल में वो डिस्प्ले करना है। तो पहला वाला देखते हैं, फंक्शन लिखा def show lines, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, रीड किया। अब s में क्या आएगा? वो फाइल का कंटेंट एक स्ट्रिंग में आ जाएगा। अब हमने लूप में डाल दिया इसको, फॉर w in s, तो S में एक एक कैरेक्टर आएगा। इफ W एंड्स विथ डॉट, W एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ये हमने इफ में डाल दिया। अगर वो W, यहां पर एक मिस्टेक हुई है, स्प्लिट भी आपको लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि एंड्स विथ वर्ड के साथ लगता है, एक कैरेक्टर के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, डॉट स्प्लिट, स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट बना लेगा, उस लिस्ट से एक एक वर्ड आएगा। वो वर्ड अगर एंड करता है डॉट से, क्वेश्चन मार्क से या एक्सक्लेमेशन मार्क्स थे, तो उसको प्रिंट कर देना है, नहीं तो
नए लाइन में चले जाना है, न्यू लाइन। इसके बाद अगर ऐसा भी नहीं है तो उस W को केवल प्रिंट कर देना है। तो ये आपका सलूशन होगा। एंड इक्वल स्पेस दे दिया, यानी कि अगला जो आएगा उसी के लाइन में प्रिंट करना है। ये चीज़ें होने के बाद W प्रिंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट का काम है, उसको प्रिंट करेगा और लाइन को चेंज करेगा। ये चीज़ें नहीं हैं तो प्रिंट होगा और उसी लाइन में आगे अगला प्रिंट होगा। तो ये इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये कोड बता रहा है कि W अगर बिना डॉट, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क्स का आ गया तो प्रिंट होगा। एंड इक्वल टू समथिंग मतलब अगला प्रिंट उसी लाइन में होगा। लाइन तभी चेंज होगा जब ये मार्क्स आएंगे तब, अदरवाइज लाइन ऑलरेडी चेंज है फाइल में, तो ये कंडीशन आएगा तो वो ऑटोमेटिक उसी लाइन में ले लेगा उसको। प्रिंट एंड इक्वल टू दिस है। इसका और पोर्शन देखते हैं। सी वर्ड रीड मोड में फाइल को ओपन किया, रीड लिया तो टेक्स्ट में आ गया क्या, सारा कंटेंट का सारा फाइल स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया। अब हमने दो वेरिएबल ले लिया, सी लोअर सी अपर इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0। क्यों लिया, एक में लोअर केस कितने हैं, अपर केस कितने हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। टेक्स्ट को लूप में यूज़ किया फॉर आई इन TXT। अब TXT से एक एक कैरेक्टर आएगा आई में, और आई अगर लोअर है तो सी लोअर की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। एलिफ अगर लोअर नहीं है और वो अपर है तो सी अपर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये लूप चलता रहेगा। जब लूप खत्म होगा तो सी लोअर सी अपर की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए। वही नंबर ऑफ लोअर केस, नंबर ऑफ अपर केस, अल्फ़ाबेट्स जो वर्ड्स डॉट TXT में प्रेजेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में फाइल डॉट क्लोज जरूर करिए, एफ डॉट क्लोज। अगला क्वेश्चन है, संगीता इज ए पाइथन प्रोग्रामर working in a computer hardware company. She has to maintain the record of peripheral device. She created a CSV file named peripheral.csv. To store the detail, the structure of peripheral CSV is this. CSV फाइल में ये लिस्ट, हर एक रो में एक लिस्ट के फॉर्म में पहला PID होगा, pname, प्राइस, उस लिस्ट में ये 3 वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे बोला है 2 फंक्शन उसको लिखने हैं, ऐड डिवाइस टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम यूजर एंड ऐड टू द CSV फाइल। दूसरा काउंट डिवाइस टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस हुज प्राइस इज लेस देन 1000। तो पहला करते हैं ऐड डिवाइस, CSV फाइल को ओपन किया, ऐड करना है, अपेंड कर दीजिए, न्यू लाइन इक्वल टू स्पेस कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। अपेंड जरूरी है क्योंकि ऐड करना है। फिर राइटर क्रिएट कर लिया हमने F यूज़ करके। फिर हमने उस लिस्ट की 3 वैल्यू दी, PID इनपुट कराया, pname इनपुट कराया, प्राइस इनपुट कराया, उसको लिस्ट में लिया और राइट रो यूज़ करके W के थ्रू इस फाइल में राइट करके और फाइल क्लोज कर दिया। तो इस तरह आप लिख लीजिए, इस तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। ये तो इसी तरह क्वेश्चन हर साल आता है, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा इसका पोर्शन है काउंट डिवाइस, जो फंक्शन लिखना है। अगेन अब R मोड में ओपन करेंगे क्योंकि हमको रीड करके काउंट करना है जिसका प्राइस 1000 से कम है, ऐसे डिवाइस कितनी है। अब काउंट करेंगे तो दोस्तों पहले रिकॉर्ड हमारा लिस्ट के फॉर्म में है, तो जो रीड होता है CSV फाइल से वो क्या आ जाएगा, टपल ऑफ लिस्ट। उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ लिस्ट फंक्शन लगाना होगा। तो अब लिस्ट ऑफ लिस्ट L में आ गया। उस लिस्ट ऑफ लिस्ट को फॉर लूप में यूज़ करेंगे तो जो D में वैल्यू आएगी वो एक लिस्ट आएगी जिसमें 3 कंटेंट होंगे, और थर्ड वैल्यू जो होगा वो उसका प्राइस होगा डिवाइस का। तो हमने इसको उसमें डाल दिया इफ़ में, इफ़ एंड इंट D2। इंट इसलिए लिखा क्योंकि लोड करने के बाद डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होगा, उसको रीड करके आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। अगर D2 पे प्राइस है, अगर वो इंटीजर उसका पोर्शन 1000 से कम है तो काउंट की एक वैल्यू बढ़ जाएगी और उसी काउंट को डिस्प्ले कर देंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैविंग प्राइस लेस देन 1000 प्रिंट हो जाएगा और फाइल को क्लोज कर देंगे लास्ट में।
अब आइए बाइनरी फाइल से। पहले तो क्वेश्चन दिया रहेगा, एक 2 नंबर का डिफरेंस लिखना होगा W और M फाइल मोड में। इसके बाद यह क्वेश्चन है दूसरा, कंसीडर द बाइनरी फाइल आइटम डॉट डेट कंटेनिंग रिकॉर्ड। इस फॉर्मेट में दिया हुआ रिकॉर्ड एक डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी का की आइटम आईडी होगा और उसका वैल्यू में एक लिस्ट होगा जिसमें आइटम नेम और अमाउंट होगा। इस तरह का रिकॉर्ड है, यानी रीड करने के बाद, लोड करने के बाद जो रिकॉर्ड आएगा इस तरह होगा। आपको फंक्शन लिखना है कॉपी न्यू दैट कॉपीज ऑल रिकॉर्ड हुज अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 फ्रॉम आइटम डॉट डेट टू न्यू फाइल दिस। इस फाइल को ओपन करना है, इससे आइटम दूसरे फाइल में राइट करना है, लेकिन उसी आइटम को जिसका अमाउंट 1000 से ज़्यादा है। और करके इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो पहले पहला देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन W एंड A लिख देंगे। ये राइट मोड होता है, इसको ओपन करेंगे प्रीवियस कंटेंट हट जाएगा, ओवर राइट करता है। और अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगा, फाइल है तो ओपन होगा और प्रीवियस कंटेंट डिलीट हो जाएगा। ए मोड फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट होगा, ये भी राइट मोड है, लेकिन ये प्रीवियस कंटेंट को डिलीट नहीं करता, लास्ट में वैल्यू को ऐड कर लेता है। इंपोर्ट पिकल फंक्शन पे आते हैं, कॉपी न्यू। अब देखिए F2 इक्वल टू ओपन न्यू आइटम डॉट डेट WP। पहले हमने F2 को ओपन कर लिया, आपके ऊपर है ये, आप नीचे भी यहाँ भी ओपन कर सकते हैं। जिसमें राइट किया है हमने उसको ओपन कर लिया W मोड में। ट्राई में आए, F1 को रीड मोड में ओपन किया, डेटा 1 में लोड किया। तो लोड डेटा 1 में क्या आएगा, डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज आएगी, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में जो रिकॉर्ड है वो डिक्शनरी के फॉर्म में होगा। जी, तो डेटा 1 में क्या आएगा, डिक्शनरी आएगी, की और वैल्यू। की में क्या दिया है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। की में आइटम आईडी, वैल्यू में आइटम नेम और अमाउंट। तो यहाँ D1 में जो आएगा आइटम आईडी और नेम और अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए एक लूप चलाया हमने, फॉर K, V इन डेटा 1 डॉट आइटम्स। आइटम्स फंक्शन डिक्शनरी का फंक्शन है जो क्या करता है कि की और वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में टपल के फॉर्म में ले लेता है। तो ये K और V में क्या आएगा, K में आ जाएगा की और V में आ जाएगा वो लिस्ट जिसमें नेम और अमाउंट है। तो V में क्या है, नेम और अमाउंट वाला लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। K में केवल की आएगा जिसमें आईडी है। तो हमको क्या करना है, अमाउंट चेक करना है। तो V में पहला वैल्यू 0 पर नेम है, 1 पे अमाउंट है। इफ़ V1 ग्रेटर देन 1000 देन डेटा 2 जो डिक्शनरी है, यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, डेटा 2 एम्प्टी डिक्शनरी है, उसमें यहाँ लिखेंगे K यानी ID इक्वल टू V, ये पूरा लिस्ट। तो इसमें ये स्टेटमेंट क्या करेगा, डेटा 2 डिक्शनरी में वही की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा, जो यहाँ से रीड किए थे वही यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सारे ऐसे रिकॉर्ड, ऐसी सारी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर जिनका ये प्राइस अमाउंट 1000 से ज़्यादा है, D2 में आ जाएगा। फिर D2 को लूप के बाहर डंप कर देंगे F2 के साथ, वो पहले फाइल में राइट हो जाएगा। फाइल को क्लोज कर देंगे, एक्सेप्ट एंड फाइल नॉट फाउंड करके मैसेज दिखा देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे, F1 F2 दोनों को क्लोज कर देंगे। और पोर्शन में देखिए, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विथ क्लॉज। विथ क्लॉज का क्या एडवांटेज है वो आप लिख डालिए। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप फाइल नहीं क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्लोज कर देगा। और इसका एक एग्जाम्पल इस तरह लिख के आप दिखा सकते हैं। फंक्शन डिटेल, अब देखिए फंक्शन डिटेल में क्या करना है, रीड करना है जिसका अमाउंट 25,000 से कम है उसको, सॉरी अमाउंट नहीं है, एम्प्लॉई का डिटेल है। क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं एक बार। ये है
Write as a defined function display detail that to read the content of file emp.dat and display the detail of those employee whose salary is below 25,000। 25,000 से कम वाले सैलरी के एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले कर देना है। तो ट्राई में ओपन किया, रीड मोड में लोड किया और यहाँ पर हमको डी में लिस्ट ऑफ लिस्ट मिल गया। इसको लूप में चलाया तो जो डी में आएगा एक लिस्ट मिलेगा। लिस्ट के थर्ड पोजीशन पे एम्प्लॉय का सैलरी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। तो D2 अगर 25,000 से कम है तो ऐसा लिस्ट को हमने प्रिंट कर दिया और एक्सेप्शन में फाइल नॉट फाउंड का मैसेज दिखा दिया। ध्यान दीजिए, जब भी लोड करेंगे तो जिस फॉर्म में रिकॉर्ड होता है वो उसी फॉर्म में नेस्टेड होके आता है। जैसे लिस्ट के फॉर्म में है तो नेस्टेड लिस्ट करके आएगा। तो इस तरह उसको जब लूप में यूज़ करेंगे तो एक एक लिस्ट वेरिएबल में आएगी और हम हर एक रिकॉर्ड का वैल्यू चेक करके एज पर क्वेश्चन उसको प्रिंट करा देंगे। अब दोस्तों आते हैं हम 2023 कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस पे। और फाइल हैंडलिंग 2023 का क्वेश्चन जो है 2023 तक के ही है। 2022 में फाइल हैंडलिंग नहीं था, तो ये 2023 का कंपार्टमेंट का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पाइथन क्रिएट अ न्यू फाइल इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड ओवरराइट द कंटेंट। ओवरराइट कौन करता है? W। तो इसका आंसर सी होगा। करेक्ट सिंटैक्स ऑफ टेल, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल होता है, टेल डॉट करके नहीं होता है। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल 1 भी नहीं होता, तो इसका आंसर बी। असर्सन रीजन में रीड लाइन रीड्स ऑल द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलॉन्ग विद द न्यू लाइन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये करेक्ट है। रीड लाइन कैन रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन विदाउट यूजिंग एनी लूपिंग स्टेटमेंट, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर सी होगा। A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट डिस्प्ले द बुक नेम हैविंग y और स्मॉल y इन देयर नेम फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। अब क्या करना है, बुक नेम डॉट txt है जिसमें बुक नेम है, उसमें से ऐसे बुक नेम को डिस्प्ले करना है जिसमें y या स्मॉल y कहीं भी हो। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन लिखना है डेफ बुक नेम, ओपन किया टेक्स्ट फाइल को, रीड लाइंस किया। रीड लाइंस में क्या आएगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें हर एक वैल्यू एक रो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। उसको जब लूप में यूज़ करेंगे तो यहाँ लाइन जो वेरिएबल है इसमें एक लाइन आएगी जो उस टेक्स्ट फाइल का एक रो होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब उस लाइन में हमने चेक कर लिया y कहीं है कि नहीं। इफ़ y इन लाइन और कैपिटल Y इन लाइन और कैपिटल Y इन लाइन डॉट अपर कहीं भी मिल गया अगर वो, तो उस लाइन को प्रिंट किया एंड इक्वल टू स्पेस दे दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। तो इस तरह आप लिख सकते हैं फंक्शन। आपको ऐसे ही लिखना है, रीड लाइंस से लिस्ट ऑफ लाइंस मिल जाएगा। लूप में यूज़ करेंगे तो लाइंस में एक एक लाइन आएगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करके आप कंपेयर कर लीजिए, उस लाइन में y कहीं है तो उसको प्रिंट करा दीजिए, फाइल को क्लोज कर दीजिए। और पोर्शन इसका, राइट फंक्शन रिवर्स स्ट्रिंग टू रीड द टेक्स्ट फाइल इनपुट डॉट txt एंड प्रिंट द वर्ड स्टार्टिंग विथ O इन रिवर्स ऑर्डर एंड रेस्ट ऑफ द कंटेंट डिस्प्ले नॉर्मली। सारे वर्ड जो O से स्टार्ट हो रहे हैं उनको रिवर्स में प्रिंट करना है, बाकी सारे वर्ड को एज इट इज़ प्रिंट करना है। तो आप फंक्शन लिखिए डेफ रेव स्ट्रिंग जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइल को ओपन करिए, डिफ़ॉल्ट मोड R है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी। रीड हमने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू fin डॉट रीड, फिर यहाँ s डॉट स्प्लिट किया तो ये फाइल का कंटेंट स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। यहाँ स्प्लिट करेंगे तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। तो W में क्या आएगा, एक एक वर्ड आएगा। तो हमने लिख दिया इफ़ W0 इक्वल टू O, ऐसा कोई वर्ड जिसका पहला कैरेक्टर O है तो उसको हमने स्लाइस से रिवर्स कराया। यहाँ पे देखिए ये स्लाइसिंग क्या करता है, किसी भी वर्ड को रिवर्स करके प्रिंट कर देगा।
स्लाइस से रिवर्स करा के प्रिंट कर दिया। एल्स अगर W से स्टार्ट नहीं हो रहा तो जैसा वर्ड है उसी तरह प्रिंट हो जाएगा, फिर फाइल को क्लोज कर दीजिए। एल्स प्रिंट W। तो ये रिवर्स का स्लाइस यूज़ किया हमने। अगला क्वेश्चन है राइट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन A एंड W। ये पहले भी बताया जा चुका है कि अपेंड मॉड फाइल को लास्ट में ऐड करेगा, W मॉड एग्जिस्टिंग कंटेंट को ओवरराइट करता है, ये लिख लेंगे आप। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिफाइन एंड कॉल द यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐड टीचर, इट एक्सेप्ट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड इंसर्ट रिकॉर्ड ऑफ टीचर टू a CSV फाइल teachers.csv। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट विद फील्ड PID, TNAME एंड डेजिग्नेशन। लिस्ट के फॉर्म में teachers.csv में यूज़र से लेके ऐड करना है। दूसरा सर्च करना है टीचर, जो PGT हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो डिफरेंस आप W और A में लिख लेंगे। एक डिफरेंस लिखना है। इंपोर्ट CSV कर लीजिए, CSV फाइल का है, फंक्शन बनाना है तो सबसे पहला काम इंपोर्ट CSV। डेफ ऐड टीचर जैसा क्वेश्चन में दिया है लिख लिया। अब फाइल को ओपन कर लीजिए। Fout इक्वल टू ओपन teachers.csv A ऐड करना है, A रहेगा। न्यू लाइन आप /n लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपका है वो। अगर आप न्यू लाइन नहीं लिखेंगे तो कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट न्यू डेलीमीटर कॉमा होता है। तीन वेरिएबल की वैल्यू लेनी है। टीचर ID इनपुट कराया, नेम इनपुट कराया, डेजिग्नेशन इनपुट कराया, इनको लिस्ट में डाला। उस लिस्ट को राइट कर दिया राइटर के थ्रू। CSV.writer Fout यहाँ राइटर क्रिएट किया और उस राइटर के थ्रू हमने इस रिकॉर्ड को राइट रो करके CSV.write row REC करके राइट कर दिया। ये राइटर आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं। राइट रो के पहले कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। ओपन किया, राइटर यहाँ क्रिएट किया, इसके पहले वैल्यू ले लिया, लिस्ट बना लिया और उसको राइट रो करके राइट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर पाएंगे। दूसरा इसी का फंक्शन है सर्च टीचर। फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन होगा, रीड किया। अब यहाँ लूप चलाया हमने, तो लूप में लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड दिया हुआ है तो लिस्ट के फॉर्म में आएगा। एक एक लिस्ट रिकॉर्ड में आएगी क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट या टपल ऑफ लिस्ट आएगा। उसको जब लूप में डालेंगे तो लिस्ट यहाँ पे आएगी। अब रिकॉर्ड जो लिस्ट में आ रही है उसकी जो थर्ड वैल्यू है वो डेजिग्नेशन है। ऐसे रिकॉर्ड जिसका थर्ड वैल्यू PGT है इंडेक्स 2 पर, अगर ऐसा मिल गया तो उसको प्रिंट करा दिया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ दोनों फंक्शन को कॉल किया गया, ये आपके ऊपर है। नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ तक जो लिखा आपने डिफाइन किया उसी का मार्क्स मिलता है। इसका और पोर्शन राइट अ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन सीक एंड टेल फंक्शन। सीक और टेल का डिफरेंस बता देना है, पहले भी बता चुका हूँ। सीक शिफ्ट्स फाइल पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन, टेल्स द करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर। इसके बाद ये दो फंक्शन लिखने हैं CSV फाइल के। ऐड डिवाइस इसमें ऐड करना है और रिकॉर्ड कैसा होगा, रिकॉर्ड एक लिस्ट होगा, PID, PNAME और प्राइस होगा, उसको ऐड करना है। काउंट डिवाइस ऐसे डिवाइस जिसका प्राइस लेस देन 1000 है उनको काउंट करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले जो लिस्ट होगा, जो रिकॉर्ड रीड करेंगे उसमें पहला पोजीशन पे 0 पर PID होगा, 1 पे PNAME, 2 पर प्राइस होगा। यानी 2 वाला अगर लेस देन 1000 है तो उसको काउंट करना है। तो ये दो डिफरेंस आप लिख लीजिए। फिर ऐड डिवाइस फंक्शन लिख लिए, इंपोर्ट CSV ऐड डिवाइस फंक्शन लिखा, फाइल को ओपन किया अपेंड में क्योंकि ऐड करना है, इनपुट कराया, इनपुट को लिस्ट में डाला, राइटर क्रिएट किया और राइटर के थ्रू हमने इस रिकॉर्ड को राइट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये प्रोसेस CSV वाला सब में ही आता है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ये काउंट डिवाइस में काउंट करना है डिवाइस को, तो ओपन किया। अब डिफ़ॉल्ट मोड R होता है, रीड किया। यहाँ पर रीड में आपका ये नेस्टेड लिस्ट आएगा, उसको लूप में यूज़ किया तो जो रिकॉर्ड या वेरिएबल है उसमें लिस्ट आएगा। लिस्ट में 3 वैल्यू होगा PID और थर्ड वैल्यू होगा प्राइस। तो यहाँ पे हमने
इफ़ इंट रिकॉर्ड 2 0 1 2 2 पर क्या है, प्राइस है। प्राइस अगर 1000 से कम हो गया, इंट इसलिए लगाएंगे क्योंकि CSV से रीड करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, उसको आपको इंटीजर बदलना होगा। ये CSV की आप प्रॉपर्टी है। आप राइट करेंगे नंबर, बट जब वहाँ से रीड करेंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, प्राइस इंटीजर में हो गया। अगर वो 1000 से कम है तो कंट्रोल जो वेरिएबल उसको बढ़ा दिया, ये लूप चलेगा। फिर उसी को हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट काउंट ऑफ प्राइस लेस देन 1000 इज CTR। फाइल को क्लोज कर दिया। फंक्शन कॉल करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं दोनों फंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, अथर्वा इज अ प्रोग्रामर हु हैज रिसेंटली बीन गिवन अ टास्क टू राइट अ पाइथन कोड टू परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। बाइनरी फाइल का आ गया, कॉपी न्यू, आइटम डॉट डेट से रीड करना है। अब जो कंटेंट है उस फाइल में डिक्शनरी होगी, आइटम ID की होगा और उसका वैल्यू एक लिस्ट होगा जिसमें आइटम नेम और अमाउंट होगा। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट करके दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। सबका स्टेटमेंट का वैल्यू आपको लिखना यहाँ पर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन में यहाँ दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऊपर दिया था, विच मॉड्यूल टू बी इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट पिकल होगा, बाइनरी फाइल है तो पिकल इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों को ओपन करना है, F1, एक को W मोड में, दूसरे को रीड मोड में। तो देखिए यहाँ पर पहले का आंसर हो गया, पिकल इंपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट पिकल लिख दीजिए आप। दूसरा, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन द बाइनरी फाइल आइटम डॉट डेट। आइटम डॉट डेट को F इक्वल टू ओपन आइटम डॉट डेट RB रीड करना है, तो RB हमने लगा दिया उसको। तीसरा, विच स्टेटमेंट शुड अथर्वा फिल इन द आइटम 3 टू ओपन द बाइनरी फाइल न्यू आइटम। अब इसमें राइट करना है न्यू आइटम में, तो F2 इक्वल टू या F इक्वल टू ओपन न्यू आइटम डॉट WB लिख देंगे क्योंकि राइट करना है हमको। एंड स्टेटमेंट 4 टू रीड ऑल द डिटेल फ्रॉम द बाइनरी फाइल आइटम डॉट डेट। रीड करने के लिए लोड होता है, पहले फाइल से रीड करना है तो पिकल डॉट लोड F1 लिखेंगे क्योंकि पहले जिससे रीड करना है उसको लिखेंगे। या इसी को इस तरह आप लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू न्यू आइटम डॉट डेट WB और आइटम डॉट डिटेल इक्वल पिकल डॉट लोड F1। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड का और करके दिया रहेगा, व्हाट शुड अथर्वा राइट इन स्टेटमेंट 5 टू अप्लाई द गिवन कंडीशन एंड इन द स्टेटमेंट 6 टू राइट द डेटा इन द बाइनरी फाइल। ये कंडीशन स्टेटमेंट 5 में और 6 में राइट करने का कमांड लिखना है। तो कंडीशन में क्या दिया हुआ है, किसको राइट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये जिसका आइटम ID 101 हो, यही कंडीशन में देना है। और आइटम ID कहाँ पर आएगा आपका, इफ़ की नॉट इक्वल टू 101, जिसका 101 है उसको राइट नहीं करना है, सॉरी, तो पिकल डॉट डैम ये कर देंगे। अगर 101 नहीं है तो उसको राइट करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ लिखा है। तो इस तरह आप लिख लेंगे, चाहे ये लिखिए चाहे इसको लिख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 2023 मेन पेपर पे, उसका जो फाइल का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड कीप द फाइल ऑफसेट पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल। एंड ऑफ द फाइल में अपेंड होता है क्योंकि वही पॉइंटर को एंड पे रखता है ताकि फाइल में कंटेंट ऐड हो सके, रिप्लेस ना हो। सिंटैक्स ऑफ सीक जी इज, फाइल ऑब्जेक्ट सीक जी ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट
व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट, 0 हमेशा होता है रेफरेंस पॉइंट, 0 से स्टार्ट करता है हमेशा हो, अगर आप नहीं देंगे तो 0 लेगा वो, अगर दे दिया तो जो देंगे वहाँ से लेगा, नहीं तो 0 से स्टार्ट करेगा। अगला है राइट द डेफिनेशन ऑफ पाइथन फंक्शन नेम्ड लॉन्ग लाइन्स विच रीड द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल lines.txt and display those lines from the file which have at least 10 word in it। ऐसे लाइन जिसमें कम से कम 10 वर्ड हैं उसको डिस्प्ले करना है। तो आप जैसे फंक्शन क्वेश्चन में दिया हो उसी तरह डेफ करके लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, फाइल को ओपन किए, माई फाइल ओपन lines.txt बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन होगा। रीड लाइंस किया तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लाइंस आ जाएगा, हर एक लाइन एक स्ट्रिंग के फॉर्म में लिस्ट के अंदर होगा। उस लिस्ट को लूप में चलाएंगे तो ए लाइन में एक एक लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी, और उसको देखिए ए लाइन में एक लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, वर्ड के फॉर्म में नहीं होगी। उस लाइन को जब स्प्लिट करेंगे तो एक लाइन में जितने वर्ड हैं वो लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। उस लिस्ट का लेंथ निकालेंगे तो एक लाइन में कितने वर्ड हैं वो मिल जाएगा। वो अगर 10 या उससे ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर लेंथ यहाँ 10 से ज़्यादा हो गया, यानी वर्ड लाइन का 10 से ज़्यादा है, तो ऐसे लाइन को प्रिंट कर देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये हुआ आपका सलूशन। अगला क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन काउंट D words in Python to count the words ending with digit in the detail.txt। एक फाइल दिया है, उसमें वर्ड काउंट करना है जो डिजिट से एंड होते हैं, जिनका लास्ट कैरेक्टर एक नंबर हो। तो जैसा क्वेश्चन में फंक्शन का नाम दिया, डेफ लगा के लिख लेंगे। फाइल को ओपन किया, रीड मोड में रीड कर लिया और उसको स्प्लिट कर लिया। तो स्प्लिट करने के बाद यहाँ W लिस्ट में एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में सारे वर्ड्स आ जाएंगे, सारा कंटेंट किसके फॉर्म में हो जाएगा, वर्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर सारा कंटेंट वर्ड के फॉर्म में आ जाएगा। काउंट एक वेरिएबल ले लिया, 0 को रख दिया इनिशियल वैल्यू। फॉर W इन W लिस्ट से एक एक वर्ड आएगा। वर्ड -1 यानी वर्ड का लास्ट कैरेक्टर, यहाँ देखिए माइनस मतलब लास्ट, अगर वो डिजिट है इस डिजिट तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लूप चलेगा, लास्ट में लूप के बाहर प्रिंट करा देना नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद डिजिट आर काउंट, इतने ही वर्ड होंगे। -1 यूज़ किया लास्ट कैरेक्टर के लिए। पहला कैरेक्टर पूछता तो 0 रखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ पे वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड होती है, वहाँ पर कॉमा सेपरेटेड नहीं होती, और वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होता है एंड ऑफ फाइल करके, यहाँ पे नहीं होता है। तो ये डिफरेंसेज हैं, आप लिख लेंगे कोई भी 2 डिफरेंस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, फंक्शन डिफाइन करना है कुरियर ऐड। courier.csv फाइल है, उसमें लिस्ट के फॉर्म में CID, SNAME और सोर्स और डेस्टिनेशन, ये 4 वैल्यू लिस्ट में डाल के राइट करना है। दूसरा सर्च करना है ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू द डेस्टिनेशन, सारे कुरियर रिकॉर्ड जो डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उनको डिस्प्ले करना है। इसका और पोर्शन भी है, book.csv है, इसी तरह इसमें ऐड करना है और सर्च करना है। तो पहले का देखते हैं कुरियर का। CSV फाइल का डिफरेंस लिख लीजिए, CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल में डिफरेंस यहाँ लिख दिया। कैन बी व्यूड इन सेपरेट डेटा शीट, मॉड्यूल CSV हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, ऐसे करके डिफरेंस है, आप कोई भी 2 लिख लीजिए। इम्पोर्ट CSV किया, फंक्शन लिख लीजिए डेफ कुरियर ऐड, फंक्शन का नाम दिया हुआ है। फाइल को ओपन किया क्योंकि ऐड करना है, ए मॉड में राइटर क्रिएट कर लिया, 4 वेरिएबल की वैल्यू ले ली, इनपुट करा लिया और उन चारों को लिस्ट में डाल के राइट रो से राइट कर दिया। राइट रो डिटेल, क्योंकि राइट यहाँ पर राइटर क्रिएट है, उसको यू डॉट करके हम राइट करके फाइल क्लोज कर देंगे। सर्च करने के लिए
फाइल को ओपन किया F1 से रीड मोड में, रीड किया और एक स्ट्रिंग लिया जिसको सर्च करना, नेम इनपुट एंटर द डेस्टिनेशन टू बी सर्च्ड, डेस्टिनेशन हमने इनपुट करा लिया। फॉर आई इन डिटेल, अब देखिए जो यहाँ डिटेल में है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट, सॉरी टपल ऑफ लिस्ट होगा, तो उसको अगर लूप में आप चलाएंगे तो जो आई में आएगा वो लिस्ट आएगा, लिस्ट में 4 वैल्यू है जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। तो उस पर जो चौथा वैल्यू है उसमें अगर ये जो हम वैल्यू मांग रहे हैं कीबोर्ड से ले रहे हैं मैच कर गया तो उसको हम प्रिंट करा देंगे वो डिटेल। ऐसा देखिए यहाँ फॉर आई इन डिटेल, आई में लिस्ट आएगा जिसमें 4 वैल्यू है। चौथे पोजीशन यानी इंडेक्स 3 पर नेम, जो नेम है डेस्टिनेशन होता है वहाँ दिया हुआ है, डेस्टिनेशन इनपुट जो करा रहे हैं डेस्टिनेशन से मैच करा, तो ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फाइल को यहाँ क्लोज कर लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं F1 डॉट क्लोज। यहाँ पर फंक्शन कॉल है, ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं। इसके बाद है बुक वाला। बुक का पहला क्वेश्चन जो था, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लोज फाइल बिफोर एग्जिटिंग। फाइल को इम्पोर्टेंट क्लोज करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि उसमें अनरिटन अनसेव डेटा फ्लश से उसमें परमानेंटली राइट हो जाए, इसलिए उसको क्लोज करते हैं। नहीं तो कभी कभी फ्लश में पड़े रहते हैं, क्लोज नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली उसमें राइट नहीं होंगे। दूसरा ऐड बुक का फंक्शन लिखना है, इंपोर्ट किया, फाइल को ओपन किया अपेंड मोड में, राइटर क्रिएट किया, सेम उसी तरह पहले की जैसा डिटेल लिया, लिस्ट में डाल के राइट रो से राइट कर दिया। सर्च करने के लिए ओपन किया रीड मोड में, ये थोड़ा सा अंदर होगा, रीड मोड में रीडर क्रिएट किया, फिर स्ट्रिंग लिया और यहाँ पर रीडर से हमने रीड कर लिया इसको डिटेल में। डिटेल को जब लूप में डालेंगे तो जो इसमें वैल्यू आएगी वो लिस्ट आएगी, और लिस्ट 2 पे आपको पब्लिशर का नेम मिलेगा, यानी कि 3rd पोजीशन पे। अगर वो नेम जो इनपुट कराए उस नेम से मैच करके आ तो काउंट को बढ़ा देंगे, फिर उसी काउंट को हम लूप के बाहर प्रिंट करा देंगे कि ऐसे नेम वाले इतने पब्लिशर हैं। और ये फंक्शन कॉल आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल का यहाँ पर दिया हुआ है सी cust.file.dat और एक फंक्शन है राइट बिन, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर देखिए राइट करने के लिए फाइल को ओपन करना है, ओपन करने का स्टेटमेंट 1 है। यहाँ पर कंडीशन देना है और यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद दिए हुए हैं, तो पहला देखिए राइट द करेक्ट स्टेटमेंट टू ओपन द फाइल cust.file.dat। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लिख लेंगे स्टेटमेंट 1 ओपन cust_file.dat WB में, क्योंकि राइट करना है WB मोड में होगा। विच स्टेटमेंट शुड श्रेया फिल इन द स्टेटमेंट टू चेक द वेदर क्वांटिटी इज लेस देन 10। कंडीशन भी दिया है, जिसका क्वांटिटी लेस देन 10 है कि नहीं वो कंडीशन लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे QTY लेस देन 10 ये कंडीशन वहाँ लिख देना है फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर इफ़ QTY लेस देन 10। अब आ जाइए यहाँ पर थर्ड में लिखा है विच स्टेटमेंट शुड श्रेया फिल इन द स्टेटमेंट 3 टू राइट द डेटा टू द बाइनरी फाइल। तो ये डंप वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है थर्ड में। और स्टेटमेंट 4 टू स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग यूजर डज नॉट विश टू एंटर मोर रिकॉर्ड। और 4 में आपको स्टॉप करना है, प्रोसेसिंग को क्लोज करना है या ब्रेक करना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 में pickle.dump फाइल और ऑब्जेक्ट, फाइल ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया और ये कंटेंट जिसको डंप करना है। इसके बाद आगे और न राइट हो उसके लिए ब्रेक है, क्योंकि जो राइट वाला है वो स्टेटमेंट लूप के अंदर है। ये देखिए वाइल में है, ये राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 यहाँ पर उसने यूजर से लिया, अगर वो
n हो गया, n मतलब अब वो एंटर नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। पाँचवा छठवां का यहाँ पे इसने दिया हुआ और में करके, व्हाट शुड श्रेया फिल इन द स्टेटमेंट 5 टू क्लोज द बाइनरी फाइल, तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखेंगे। एंड इन स्टेटमेंट 6 टू कॉल द फंक्शन टू राइट द फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे करना है 6 में। तो देखिए यहाँ पर बिन फाइल ये ऑब्जेक्ट है, डॉट क्लोज किया, फंक्शन का नाम है राइट बिन, उसको कॉल कर दिया हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 6 में। तो ये दो आप लिख लेंगे, और पोर्शन में है ये। थर्ड का और चाहे करिए, चाहे ये करिए, चाहे ये करिए, एक ही करना है आपको। तो दोस्तों फाइल हैंडलिंग का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सलूशन इतना ही था। 2022 में फाइल हैंडलिंग नहीं थी, तो हम लोगों ने 2024 और 2023 के मेन और कंपार्टमेंट के क्वेश्चन का सलूशन देखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन का और क्वेश्चन के सलूशंस का। तो आप क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, अब पेन पेपर लेकर कॉपी में उसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन के सलूशन का बाद में देखिए, मैच करिए, सही सही आप लिख पा रहे हैं जैसे लिखना है कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको करेक्शन करिए, और वीडियो को देखकर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहें कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को देखकर उसको समझ सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।